दोस्तों, क्या आप यकीन करोगे कि मुर्गी पालना दुनिया को भारत ने सिखाया था। हड़प्पाकालीन शहर मोहनजोदड़ो में इसके सबूत भी मौजूद है। और क्या आप उस स्टैचू के बारे में जानते हो जो अपने आप में इतना अजीब है कि उसे देखने के लिए आईने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्साव जो पोलैंड में है, वहां की लाइब्रेरी की जो दीवार है उस पर क्या लिखा है। अब भारत से 6000 किलोमीटर दूर मौजूद एक देश में मौजूद लाइब्रेरी में ऐसा क्या लिखा होगा। और भारत के बारे में तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना? जी नहीं। अगर भारत में ही मौजूद किसी सरकारी दीवार पर अगर उपनिषद के श्लोक लिखना हो तो कई लोग विरोध करेंगे, लेकिन इसी पोलैंड के वर्साव लाइब्रेरी में संस्कृत भाषा के सबसे पुराने ग्रंथ उपनिषद के श्लोक लिखे हुए हैं। है ना कमाल की बात? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन प्राचीन मिस्र के राजा जब बाहर घूमने निकलते थे तो उनके आजू बाजू चलने वाले उनके नौकर अपने बदन पर शहद लगाकर चलते थे। और इसके पीछे का उनका लॉजिक क्या था आपको पता है? ताकि राजा के आसपास घूमने वाली मक्खियां उनकी बॉडी पर आ जाए और राजा को कोई परेशानी ना हो। नारी कुंजर ये पेंटिंग का एक ऐसा फॉर्म है जो कहा जाता है कि मुगलों के साथ भारत आया था। ये पेंटिंग की एक ऐसी अनोखी कला थी जिसमें किसी भी प्राणी में, विशेषतः हाथी के रूप में, स्त्रियों को दिखाया जाता था। इसमें हाथी के पेंटिंग में ही 9 स्त्रियों को और उनकी हरकतों को दिखाने की चुनौती रहती थी। इसीलिए पेंटिंग का यह फॉर्म काफी कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन ये आर्ट फॉर्म भारत में आया कैसे? आया या फिर पहले से ही यहाँ मौजूद था? इसका सीधा जवाब एक ही लाइन में दिया जा सकता है कि भले ही मुगलों ने किताबों में इतिहास लिखा था, लेकिन भारत का इतिहास तो यहाँ के पत्थरों पर उकेर कर रखा है जो उस इतिहास की सच्चाई दिखाता है। तमिलनाडु के थिरुकुरुगुंडी मंदिर में जो 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है, इसमें उकेरी गई ये कार्विंग्स देखिए। और अब आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पेंटिंग की ये कला भारत में किसने लाई थी। जरा सोचिए कि पेंटिंग निकालना तो एक समय पर आसान होता है, लेकिन पत्थरों पर ऐसी कार्विंग्स उकेरना जहां गलती करने का कोई भी चांस नहीं होता, उन कलाकारों ने कैसे किया होगा? क्या आपको पता है कि 19वीं सदी में गलती से लोगों को जिंदा दफनाए जाने की घटनाएं बढ़ने लगी थी। कभी कभी तो कोमा में गए मरीज को भी मरा हुआ समझ के दफनाया जाने लगा। तो कई बार बेहोश आदमियों को भी जिंदा हालत में ही कॉफिन में लिटा दिया गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरकीब खोजी गई और इजाद हुआ इस कॉफिन का। ये ऐसे कॉफिन्स होते थे जिनमें बेल लगी होती थी, ताकि दफनाए हुआ आदमी अगर गलती से जिंदा हो या उसे बाद में होश आ जाए तो वो घंटी बजाकर बाहर के लोगों को इशारा दे सके। ये है दुनिया का सबसे बेहतरीन स्कल्पचर, द डबल स्टैचू ऑफ मेफिस्टोफिलिस एंड मार्गारिटा। बेहतरीन इसीलिए क्योंकि ये अपने अंदाज का दुनिया का इकलौता पुतला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पुतले में ऐसी क्या खास बात है, तो गौर से देखने पर आप भी थोड़ी देर सोच में पड़ जाएंगे और ये सोचने लग जाओगे कि आईने में दिखाई देने वाला दूसरा पुतला कहाँ है। तो आपको बता दूं कि ये दोनों पुतले एक ही है। जी हाँ, साइकमोर नाम के एक बहुत ही पुराने पेड़ से बनाए गए इस स्टैचू में आगे की तरफ पुरुष का तो पीछे की तरफ महिला का स्टैचू है। इस स्टैचू को इतने बेहतरीन कलाकारी से बनाया गया है कि इन दोनों स्टैचूज पर एक दूसरे का बिल्कुल भी इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता। इस स्टैचू को एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाया था जिसका नाम अभी तक किसी को भी नहीं पता है। और इसे भारत में ही क्यों छोड़ा गया, इसके पीछे की वजह भी किसी को नहीं पता। और मजे की बात तो ये है कि ये पुतला भारत के ही सालार जंग म्यूजियम में मौजूद है। इस स्टैचू के पीछे एक आईना रखा गया है ताकि आप इसकी कलाकारी एक ही नजर में देख सके और आपको थोड़ा झटका भी लगे। दोस्तों, आजकल जीन्स कौन नहीं पहनता? इसी जीन्स के इन्वेंशन से जुड़ा एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट है। शुरुआती दौर में जीन्स को पहली बार मॉडर्न रूप देने वाले इंसान का नाम था लेवी स्ट्रॉस, जिनके नाम पर आज एक ब्रांड भी है। वो एक जर्मन इंसान थे और उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया था अमेरिकन लोगों के लिए। ये जीन्स बनाते वक्त उसमें जो फैब्रिक का इस्तेमाल हुआ था वो था फ्रेंच फैब्रिक, और उसका जो डिजाइन था वो इटैलिक पैंट से लिया गया था। मतलब आज जीन्स जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, एक्चुअली उसे बनाने में कई देशों का योगदान था। इस समय स्क्रीन पर आप जो स्टैचू देख रहे हैं वो भी एक यूनिक स्टैचू है। यह है दुनिया का सबसे पुराना लकड़ी का स्टैचू। इसे कहा जाता है शिगिराइडोल और ये पिरामिड से दुगना पुराना है, मतलब लगभग 11,500 साल पुराना। ये स्टैचू 1894 में यूक्रेन में की गई एक खुदाई में मिला था।
इस लकड़ी के स्टैचू पर एक अनजानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है जिसे अब तक खोजकर्ता डिकोड नहीं कर पाए। इस स्टैचू की एक और खास बात है और वो ये है कि इस एक स्टैचू में 7 चेहरे दिखाए गए हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कलाएं हैं, जानवर भी है जो भारत ने दुनिया को दिए थे। जी हाँ, इस लिस्ट में जानवर भी शामिल है। ऐसा जानवर जिसके बिना नॉन वेजिटेरियन लोगों का जीना मुश्किल हो सकता था। ये जानवर है मुर्गी। जी हाँ, पोल्ट्री फार्म का दुनिया में सबसे पुराना आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मोहनजोदड़ो शहर से मिला था, जो अखंड भारत का हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और यहाँ मिले सबूतों से ये पता चला कि न सिर्फ यहाँ मुर्गियां पाई जाती थी बल्कि यह मुर्गियों की ब्रीडिंग भी की जाती थी, जिससे खोजकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता ही वो पहली सभ्यता थी जिसने मुर्गियों को पालना शुरू किया था और ये जानवर यहीं से फिर पूरी दुनिया में पहुंचा। द मेनहिर डे चैम्प डोलेंट, ये इस पत्थर का नाम है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंडिंग मोनोलिथ है। ये पत्थर मौजूद है फ्रांस के ब्रिटेन में और इसकी लंबाई है 29 फीट और वजन है करीब 280 टन। क्या आपको पता है कि चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र पेड़ों के पत्तों पर लिखा था। अब पेड़ों के पत्ते तो ज्यादा दिनों तक अच्छी हालत में नहीं रह सकते, इसलिए असली किताब के मौजूद ना होने पर ऐसा माना गया कि ऐसी कोई किताब ही नहीं थी और अंग्रेजी इतिहासकारों को अर्थशास्त्र को मनगढ़ंत किताब साबित करने का बहाना ही मिल गया। लेकिन बाद में 1905 में मैसूर की ओरिएंटल लाइब्रेरी में इसी अर्थशास्त्र की ओरिजिनल कॉपी मिली थी। जी हाँ, वही पेड़ों के पत्ते जिन पर राज्य व्यवस्था, राजनीति और ना जाने कितने विषयों के बारे में बड़े ही विस्तार से लिखा हुआ था। डॉक्टर आर क्षमा शास्त्री ने मैसूर की लाइब्रेरी में असली अर्थशास्त्र को खोज निकाला था और उसके बाद इस किताब के होने पर दुनिया को यकीन करना ही पड़ा था। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड अमेजिंग फैक्ट से भरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो के लिए मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और इस वीडियो के शुरुआत में दिखाए हुए गाने का टीजर अगर आपको अच्छा लगा हो तो पूरा गाना भी देख लीजिए और उसकी भी लिंक मैंने नीचे दे दी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।